The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। अभी ज्यादातर लोग नहीं आए हुए हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे कीबोर्ड के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों का लेसन था। उस टॉपिक को जिन लोगों को डाउट था वो कल क्वेश्चन भी पूछे थे, उनके क्वेश्चन के जवाब भी दिए गए थे। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं अपने कीबोर्ड का टॉपिक। कल कुछ कीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। न्यूमेरिक कीपैड का टॉपिक हो गया था, कर्सर कंट्रोल का भी हो गया था, सिंबल कीज भी आप लोगों को बता दिए गए थे और स्पेशल कीज से बताना था। यही टॉपिक था ना आप लोगों का। तो हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज हैं जिनका वर्क एक से ज्यादा है। वैसे तो पर्टिकुलर कीज का पर्टिकुलर वर्क होता है, लेकिन कुछ कीज ऐसी हैं जिनका वर्क एक से अधिक है। उनको कई जगह कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरी स्पेशल कीज कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कीज के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे सबसे पहले स्पेशल की है एस्केप की। इसको सिंपली ईएससी की भी बोलते हैं। इस की का पूरा नाम एस्केप की होता है। इसका प्रयोग जो है करंट वर्किंग प्रोसेस को बंद करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इस समय स्लाइड ओपन हो रहा है और इस समय स्लाइड ओपन हुआ है, अचानक मुझे स्लाइड से बाहर निकालना है, तो हम एस्केप बटन का प्रयोग करके स्लाइड से बाहर भी जा सकते हैं। कीबोर्ड जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ये हम इस एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे इस तरीके से। तो एस्केप की किसी भी एप्लीकेशन उससे एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कीबोर्ड से जब हम विंडो की प्रेस करते हैं, तो विंडो की प्रेस करने के बाद हमारे पास यह स्टार्ट मेनू ओपन होता है। अब अगर हम स्टार्ट मेनू से बाहर निकलना चाहें तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करके हम इस स्टार्ट मेनू से बाहर निकल सकते हैं। तो किसी स्क्रीन से एग्जिट करना हो, किसी एप्लीकेशन से बाहर आना हो, तो वहां पर एस्केप की काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट की हम लोगों की है कंट्रोल की। इस की का पूरा नाम कंट्रोल की होता है। इस कीबोर्ड में आप देखेंगे तो CTRL लिखा होगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं कंट्रोल की। इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे कंट्रोल सी का इस्तेमाल कंट्रोल सी का इस्तेमाल जो है कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल पी का इस्तेमाल प्रिंट के लिए होता है। इस तरह कंट्रोल की अलग अलग की के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है और इसका हर जगह अलग अलग रोल होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंट्रोल की को दबाकर कई फाइल या कई फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। MS ऑफिस में कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, हम किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। दूसरी, कंट्रोल के साथ हम किस बटन का प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशंस कौन से हैं और हम कंट्रोल के साथ किस बटन का कॉम्बिनेशन है। जैसे कंट्रोल के साथ सी, तो सी का कॉम्बिनेशन के साथ कॉपी होगा,
P कॉम्बिनेशन के साथ पेस्ट होगा, ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंट्रोल की को कैसे समझना है। विंडोज के साथ डी बटन प्रेस कर लिया, जिससे हमारा डेस्कटॉप वापस आ गया। अब यहाँ हमने जैसे सपोज करिए एक फाइल है, हमने इस फाइल पर क्लिक किया तो ये फाइल हमारी सिलेक्टेड हो गई। अब अगर हम दूसरी फाइल को सिलेक्ट करना चाहें तो जैसे हम दूसरी फाइल पर क्लिक करते हैं तो पहली फाइल डिसलेक्ट हो जाती है। अब अगर हमको दोनों फाइलों को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे, तो जिस फाइल पर क्लिक करेंगे वो सारी फाइलें हमारे यहाँ से सिलेक्ट होती चली जाएंगी। आप देखेंगे ये सारी फाइलें हमारी सिलेक्ट होती चली जा रही। तो ये काम हो गया कंट्रोल की का। तो कंट्रोल की का इस्तेमाल करके हम एक से अधिक फाइलों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर डेस्कटॉप की सारी फाइलों को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। अगर कहीं पर भी सब कुछ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। ए रिप्रेजेंट करता है ऑल के लिए। ठीक, अब किसी चीज को अगर हमें कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए एक फाइल यहाँ पर है फंडामेंटल पीपीटी 2019 2019 के नाम से ये है फाइल, इसको हमको कॉपी करके कहीं और रखना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, यानी कंट्रोल सी होगा हमारा कॉपी के लिए। ठीक, अब इसको जहां पर ले जाना है उस लोकेशन पर हम जाएंगे और उस लोकेशन पे जाने के बाद हमें अगर वहां पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी, वी मतलब विक्टर वाला वी, विक्ट्री वाला, इसको आप लोग भी बोलते हैं। ठीक, तो वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। अब अगर इसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना है तो कट पेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से इसको हटाना है तो सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। और कट करने के बाद अब हमको जहां पर ले जाना है वहां पर ले जाके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये न्यू फोल्डर के भीतर अगर हमको रखना है तो कंट्रोल के साथ वी बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कट कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से हटाना है तो कट का प्रयोग करें, यानी मूव कराना है तो कट का प्रयोग करें। कट का प्रयोग करने के बाद आपको जहां पर ले जाना है वहां पर जाएं और वहां पर ले जाने के बाद आप उसको पेस्ट कर दें। ठीक, अब पेस्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके और पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, पेस्ट के ऑप्शन से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल हुआ कंट्रोल की के साथ कट कॉपी पेस्ट करने का। अब अगर किसी फाइल को हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल बटन का प्रयोग हमेशा दो चीजों पर निर्भर करेगा। नंबर एक, हम सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर दो, कंट्रोल के साथ हम किस बटन का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट की हम लोग के साथ की जो की है वो अल्ट की है। अल्ट की को बोला जाता है अल्टरनेट की। इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। विंडोज में अल्ट के साथ या फोर्थ बटन प्रेस करने से एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाता है। एक्टिव प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर खुला है अगर उसे हमें बंद करना है तो हम अल्ट के साथ या फोर बटन प्रेस करते हैं। अल्ट और टैब बटन करने से हम ओपन विंडो पर स्विच हो जाते हैं। जितने भी विंडोज ओपन होंगी एक विंडो से दूसरे विंडोज पर अगर हमें जाना है तो हम अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करने से एक विंडो से दूसरे विंडो पर आसानी से जा सकते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट से लैंग्वेज लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे कीबोर्ड में कई सारी लैंग्वेज इंस्टॉल है तो उसको हम अल्ट प्लस शिफ्ट से चेंज भी कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट डिलीट से हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप एक एक करके देखें। आपके कीबोर्ड में यह है कि अल्ट की के नाम से जानी जाती है, इसका पूरा नाम अल्टरनेट की होता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम पूछा भी जाता है कि अल्ट की का पूरा नाम क्या है और उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं जो एक दूसरे से कंफ्यूजन करते हैं। तो आप अल्ट का पूरा नाम अल्टरनेट की होता है। इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के, अब मतलब अकेले केवल अगर अल्ट बटन आप दबाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। अब जैसे ही आप कीबोर्ड में अल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे तो एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाएंगे। पहले समझिए विंडोज क्या है। जितने भी एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होते हैं वह एक पर्टिकुलर विंडो में ओपन होते हैं।
हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, जब हम अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो इस तरीके से सारे विंडोज हमारे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये हमारे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, ये मैंने एक फोल्डर खोल रखा है वो यहाँ पर है, ये वेबिनार जो चल रहा है उसका क्रोम ब्राउजर पर ओपन है, और ये एक फोल्डर का व्यू दिख रहा है। तो ये सारे विंडो है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये विंडो 1 है, ये विंडो 2 है, ये विंडो 3 है, विंडो 4 है, विंडो 5 है, विंडो 6 है। इस समय हमारे स्क्रीन पर 6 विंडोज ओपन है। अब एक विंडो से अगर हमें दूसरे विंडोज पर जाना है तो हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे। अगर आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान देंगे जूम करके, तो इस समय हमारा ये फंडामेंटल वाला विंडो सिलेक्टेड है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर दिख रहा है। जैसे आप टैब बटन दबाएंगे हमारा नेक्स्ट विंडो ये प्रेजेंटेशन का सेलेक्ट हो जाएगा, जहां पर हमारा इस समय जो है माउस चल रहा है। थर्ड विंडो जैसे आप दबाएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये विंडो को सिलेक्ट करता रहेगा, और जिस विंडो पे आपको जाना है वहां पर जाके आप उसको छोड़ देंगे तो डायरेक्टली आप उस विंडो पर पहुंच जाएंगे। अब सपोज करो कि हमें ये देखना है कि इसमें कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारे वेबिनार में, तो हम यहाँ पर अल्ट टाइप से हम यहाँ पर आ जाएंगे वेबिनार वाले पे, और लाकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सीधे वेबिनार के ऑप्शन पर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना है तो हम अल्ट के साथ टैब बटन का प्रयोग करेंगे। अल्ट के साथ टैब बटन का प्रयोग करने से एक विंडो से हम दूसरे विंडो पर चले जाते हैं। तो अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कॉपी पर नोट कर लें कि अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है स्विचिंग विंडोज, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए। तीसरी कीज है अल्ट के साथ F4 की। देखिए इस समय हमारा प्रेजेंटेशन ओपन है, अगर हमें इस प्रेजेंटेशन को बंद करना है तो हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो जो प्रेजेंटेशन मेरा ओपन था वो क्लोज हो गया। यानी किसी भी एक्टिव एप्लीकेशंस को क्लोज करने के लिए हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं तो एक्टिव एप्लीकेशन क्लोज होता है। स्टेप बाय स्टेप जितने भी एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन पर ओपन होंगे आप अल्ट प्लस F4 बटन प्रयोग करके एक एक करके सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर सकते हैं। यानी किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 बटन प्रयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज ये हमें समझना है, अगर हम लगातार अल्ट प्लस F4 प्रेस करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमारी सारी विंडोज क्लोज हो जाती है और लास्ट में यह कंप्यूटर को शट डाउन होने का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब अल्ट प्लस शिफ्ट से हम लैंग्वेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट बटन का प्रयोग करके लैंग्वेज का लेआउट, लैंग्वेज का लेआउट कहां पर मिलेगा आपको वो चीज समझिए। हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पर, ये हमारी मेन डेस्कटॉप की स्क्रीन है। आप यहाँ पर दाहिने तरफ सबसे नीचे यानी बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए जहां पर माउस हमारा चल रहा है, यहाँ पर आपको डेट और टाइम का ऑप्शन दिख रहा है। इस डेट और टाइम के ऑप्शन के बगल में आप देखेंगे लिखा है ENG। ENG का मतलब होता है इंग्लिश। ठीक, तो अब अगर हमें हमारे कीबोर्ड में कई हमारे कंप्यूटर में कई सारी लैंग्वेज है और हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर जाना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट का इस्तेमाल करके हम वहां से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए, इस समय हमारे कीबोर्ड में दो लैंग्वेज, एक हिंदी की लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज है। अब अगर हमें एक से दूसरे पर जाना है तो अल्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं। देखिए अभी हमने अल्ट शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया, ध्यान से देखिए इस समय इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है, सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पर ENG यानी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है। जैसे हम अल्ट शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तुरंत ही हिंदी आ गया। इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं वो चीज समझिए। इस्तेमाल इसका बताने के लिए विंडोज के साथ R बटन मैंने प्रेस कर लिया और विनवर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लिया। विनवर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है। सपोज करो टाइपिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब हमको सबसे पहले इंग्लिश के वर्ड टाइप करने हैं तो हम अल्ट शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो हमारी लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। अब हमने लिखा कंप्यूटर, अब हमें हिंदी में लिखना है, दोबारा हम अल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज चेंज होकर हिंदी हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो लैंग्वेज दिख रही है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीका है आपको लैंग्वेज चेंज करने का। अब कंप्यूटर हमने बोला कंप्यूटर एक एडवांस उपकरण है
इस तरीके से। तो जहां पर हमें कीबोर्ड का लैंग्वेज चेंज करना होगा, कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना होगा, वहां पर हम अल्ट शिफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अल्ट शिफ्ट की आपको नहीं पता है तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ये गूगल हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल किया गया है हमारे कंप्यूटर में, इसलिए हिंदी लैंग्वेज की टाइपिंग आसानी से हो जा रही है। इसमें आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके वो हिंदी में कन्वर्ट करता रहेगा। आप लोग भी चाहें तो गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके हिंदी में टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर। अब कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन के साथ हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले समझिए टास्क मैनेजर होता क्या। किसी भी चीज को अगर समझना हो ना, उसको ब्रेक करके समझना चाहिए ना। बचपन में हिंदी आपको पढ़ाया गया होगा कि हिमालय ना, हिमालय मतलब हिम प्लस आलय, तो आपने उसको अलग अलग किया तो चीजें समझ में आ रही है। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश में भी सीखना है तो आप चीजों को ब्रेक करके समझेंगे तो आई होप आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क मैनेजर। टास्क का मतलब होता है जॉब, वर्क, और मैनेजर मतलब जो उसको मैनेज करे, कंट्रोल करे। तो हमारे कंप्यूटर में कितने सारे टास्क हो रहे हैं, कितने सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन की प्रायोरिटी क्या रखना है, कौन सा एप्लीकेशन कितना स्क्रीन एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा एप्लीकेशन कितना रैम होल्ड करेगा, कौन सा सीपीयू का कितना इस्तेमाल करेगा, ये सारा चीज टास्क मैनेजर मैनेज करता है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और डेल बटन दबाते हैं तो टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। तो जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट डेल बटन दबाएंगे ये टास्क मैनेजर हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक, अभी ये चीज आपकी स्क्रीन पर इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि हमने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है और ये विंडो से बाहर आकर ये एप्लीकेशन हो रहा है। अच्छा, टास्क मैनेजर को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टास्क मैनेजर का। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज देखिए ध्यान से, टास्क मैनेजर में क्या क्या चीजें हैं। इस समय में ये बता रहा है कि हमारे कंप्यूटर में 4 एप्लीकेशन है जो चल रहे हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन है, गो टू मीटिंग ओपन है जिसके थ्रू आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन है और वर्ड की फाइल ओपन है। अब आपको और डिटेल में जानकारी कर चाहिए तो आप यहाँ पर देखेंगे मोर डिटेल का ऑप्शन आपको दिया गया, दिख रहा है सबको ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे इस समय हमारे कंप्यूटर में 6 एप्लीकेशन हैं जो रनिंग में है। एक तो टास्क मैनेजर खुद है, एक विंडो एक्सप्लोरर है और 4 ये सारे एप्लीकेशन है। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस क्लास को बताने का भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कई बार आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रही होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो होने का एक और कारण है कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो पहले से चल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग। और आपका वहां पर सीपीयू कुछ यूटिलाइज हो रहा है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी भी वहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक रन होते हैं और कुछ एप्लीकेशंस रन होते समय आपके कंप्यूटर की इफिशियंसी को घटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एनीडेस्क एक एप्लीकेशन है, ये पहले से रन हो रहा है। अब अगर मान लीजिए इसकी जरूरत हमें नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंड टास्क कर लेंगे। तो बैकग्राउंड के जो भी प्रोसेसेस हैं जिनकी नीड आपको नहीं है, आप उन प्रोसेस को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट कर करके बंद कर दीजिए। इससे कंप्यूटर की स्पीड आपकी बेहतर रहेगी क्योंकि सीपीयू तो एक ही है। अब उस सीपीयू से चाहे आप जो है अपनी वर्किंग कर लें, चाहे बैकग्राउंड के प्रोसेस को रन करा लें। अगर वो सीपीयू दोनों काम करेगा तो जाहिर सी बात है स्लो काम करेगा। ये समझने की लॉजिक की बात है। आप सिंगल पीस हैं और आपको ढेर सारे काम दे दिए गए हैं कि आपको खेत का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, सारे काम करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होगी, स्पीड कम होगी, परफॉर्मेंस आपकी उतनी बेहतर नहीं दिखेगी क्योंकि आप अपने 24 घंटे को कई जगह यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम यही है कंप्यूटर में भी है कि एक प्रोसेसर सिंगल है आपके पास। उस प्रोसेसर से अगर आप मेन वर्क को छोड़कर बैकग्राउंड का प्रोसेस करवाएंगे तो वह प्रोसेसर आपका काम स्पीडली नहीं करेगा और यही मेन कारण होता है जब आपका कंप्यूटर हैंग करता है, ढेर सारे एप्लीकेशन चलाते हैं। तो आप बैकग्राउंड प्रोसेस में चेक कर लें, अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं जिन्हें आपको क्लोज करने की जरूरत है। तो जिन प्रोसेस को लग रहा है कि क्लोज कर देने से कोई विंडोज पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोसेस आप वहां पे बंद कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू का कितना परसेंट इस्तेमाल कर रहा है इस टेबल में आपको पता चल जाएगा। जैसे गो टू मीटिंग, इस समय से जो क्लास चल रही है ये 0.2% इस्तेमाल कर रहे हैं। टास्क मैनेजर हमारा 2.2% इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह से आप नीचे देखते चले जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू मीटिंग, ये लगभग 22% प्रोसेसर का यूटिलाइज कर रहा है। तो ये चीजों की बारीकियां समझिए कि अगर ये प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन आपको बताता है, ये एक एप्लीकेशन हो रही विंडोज की रन हो रही है जो लगभग 16.9% जो है इस्तेमाल कर रही है। इस तरह से सीपीयू का कितना परसेंटेज किस एप्लीकेशंस के लिए काम आ रहा है यहां से आप चेक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन आपको लग रही कि एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है, आप उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इन टास्क पर कर देंगे, तो इससे कंप्यूटर जो आपका हैंग हो रहा है वो आपको बंद हो जाएगा। सेम ऐसे मेमोरी का भी यूटिलाइजेशन, यहाँ पे जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब होता है रैम। मेमोरी का मतलब यहाँ पर रैम है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है। तो कंप्यूटर की सिंपल अगर मेमोरी पूछी जाए तो आप मेमोरी को हमेशा रैम से तुलना करेंगे। और अगर स्टोरेज पूछा जा रहा है तो आप स्टोरेज का मतलब समझिए कि हार्ड डिस्क। स्टोरेज परमानेंट होता है और मेमोरी आपकी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट ना होने का मतलब होता है कि उसमें कोई भी डाटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं और लाइट चली गई तो डाटा आपका फिर फ्लैश हो जाता है, हट जाता है, इरेज हो जाता है। ये मेमोरी की कैपेसिटी होती है। जैसे आप फोन परचेज करते हैं ना, तो फोन में दो चीजें होती है, एक तो फोन के अंदर रैम होता है और एक उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सेम ऐसे कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर में उसको रैम ही बोला जाता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी मेन मेमोरी होती है वही उसकी रैम, और रोम जो है उसकी रीड ओनली मेमोरी होती है। फिलहाल मेमोरी के लेसन में हम लोग इन चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए हम आपको। अब डिस्क, ये हार्ड डिस्क पर कितना इस्तेमाल हो रहा है? हार्ड डिस्क आपका केवल 7% इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, नेटवर्क कितना इस्तेमाल हो रहा है? नेटवर्क 1 से 2% इस्तेमाल हो रहा है। और जीपीयू आपका कितना इस्तेमाल हो रहा है? यह 18% इस्तेमाल। अब जीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग का सीपीयू का लेसन स्टार्ट होगा उस समय। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि सीपीयू कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है। जब ये सीपीयू आपका 80% से ऊपर जाएगा तब आपका कंप्यूटर स्लो होने लगेगा, कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। 95% के ऊपर ये बिल्कुल स्लो वर्क करेगा। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करें, ओपन करने के बाद टास्क मैनेजर में जाकर टास्क मैनेजर में जब चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। ठीक, बैकग्राउंड जो प्रोसेस है वो भी। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है बताने के लिए। विंडोज के साथ विंडोज 10 का लेसन जब हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, एप्स की हिस्ट्री का क्या मतलब है ना, ये सारी चीजें हम आपको स्टार्टअप में बताएंगे। अभी तो सिर्फ टास्क मैनेजर कीबोर्ड पर हम बता रहे थे, अभी बहुत डेप्थली जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों का स्टार्टिंग का लेसन आज सिर्फ सेकंड क्लास है, दूसरे दिन है, इसलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अल्ट की का इस्तेमाल मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अभी थोड़ी देर पढ़ाने के बाद हम आप लोगों के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। तब तक आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप टाइप करके चैट में छोड़ दीजिए। जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनको मैं दोबारा बता दूं कि जिस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर रखा है उस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैट की विंडो ओपन होगी और वहां पे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन क्वेश्चन को बेहिचक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने में कोई भी हिचक आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंकली आप क्वेश्चन पूछे, जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है वो आपको बताई जाएगी। अगली की हम लोग की है टैब की। टैब का इस्तेमाल टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए किया जाता है। दो शब्दों के बीच में अगर हमें ज्यादा स्पेस देना हो तो वहां पर हम जो है टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए भी टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द कंप्यूटर है और यहाँ पर एक शब्द एक। अब इन दो शब्दों के बीच में अगर हमको स्पेस बढ़ाना है तो सबसे पहले हम इनके बीच में क्लिक करेंगे। बीच में क्लिक करने पर हमारा जो कर्सर है बीच में ब्लिंक करेगा। अब जैसे ही हम अल्ट बटन दबाएंगे ये हमारा एक लॉन्ग स्पेस है। तो ये हो गया टैब का वर्क।
ठीक। अब हम एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने की शॉर्टकट की विंडोज के साथ आप आर बटन प्रेस करें। जैसे विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करते हैं आपके सामने रन का बॉक्स ओपन होता है और इस रन के बॉक्स में आपको लिखना होता है एक्सेल, और एक्सेल लिखकर आप जैसे ही ओके करते हैं एक्सेल की स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब अगर एक सेल से आपको दूसरे सेल पर जाना है तो आप यहाँ पर टैब बटन का इस्तेमाल करके आप एक सेल से दूसरे सेल पर जा सकते हैं। एक्सेल वास्तव में देखा जाए तो छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यह एक सेल है, यह दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल। एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है तो टैब का इस्तेमाल करके भी हम जा सकते हैं। टैब का और अच्छे से इस्तेमाल आपको कहाँ पे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म में आपको एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जाना है, जैसे आपने अपना नाम भरा, नाम भरने के बाद आपको फादर नेम के फील्ड पे जाना है तो टैब बटन दबाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। इससे काम में आपकी स्पीड आती है। देखिए, कीबोर्ड का प्रयोग आप जितना ज्यादा करेंगे शॉर्टकट की के रूप में, उतनी ही बेहतर स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, कीबोर्ड का जितना ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे उतनी ही बेहतर स्पीड आपको मिलेगी। तो आई होप आपको मेरी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपको कोई भी चीज डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा देर डिस्कस कर लेते हैं। सैयद फहद दिलसाद बोले हैं सर पीछे का बैकग्राउंड हटा दीजिए। अच्छा ठीक है सर, वॉइस नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आवाज ना आने पर आप एक काम करिए, अपने फोन में जो नेटवर्क की सेटिंग है उससे भी दिक्कत हो सकती है। अगर आवाज नहीं आ रहा तो उसका एक और कारण हो सकता है कि नेटवर्क का कमजोर होना। बाकी लोगों को तो आवाज आ ही रही है। अगला क्वेश्चन अरुण सिंह का है, सर वॉइस कट कट के आ रहा है। ये बाबू नेटवर्क का इशू है। आप देखिए कि किसी ऐसे प्लेस पर बैठिए जहां पर नेटवर्क आपको अच्छे से मिल जाए और जहां से आप अच्छे से क्लास कर सकें। वर्ड सही से दिख नहीं रहे, वर्ड सही से नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड हम हटा दे रहे हैं, वर्ड आपको सही से दिखेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के पीछे का बैकग्राउंड आपको हट नहीं दिख रहा है तो मैं बैकग्राउंड आपको हटा दे रहा हूँ। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड, चलिए बैकग्राउंड आपका हटा दिया गया जिससे अब चीजें आपको साफ साफ दिखेंगी। अच्छा, राहुल कुमार का क्वेश्चन है, सर कौन सा ऐप बताएं हिंदी टाइप के लिए। इस ऐप का नाम है हिंदी इनपुट टूल, गूगल हिंदी इनपुट टूल। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप खुद सर्च करिए, ट्राई करिए। उसका नाम है गूगल हिंदी इनपुट टूल। मुकेश दुबे कह रहे हैं थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ से तो माइक्रोफोन का लेवल फुल है बिल्कुल। मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कुछ आवाज बढ़ाने का ऑप्शन है तो कुछ साउंड आप लोगों का इंक्रीज कर दिया जा रहा है जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। बाकी नहीं आवाज आ रही तो नेटवर्क की दिक्कत है। आप अपने फोन का एक बार नेटवर्क चेक करिए, उस सिम का इस्तेमाल करिए, इसमें नेटवर्क अच्छा आता है। और दिक्कत आ रही तो बीच में एक बार फोन रिस्टार्ट कर दिए, सारे नेटवर्क की सेटिंग रिफ्रेश हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको आवाज सही से मिलने लगेगी। मेरे पास माइक्रोफोन का जो लेवल है वो लेवल तो फुल है।
चलिए माइक्रोफोन को मैंने और तेज कर दिया। अब देखिए आवाज आप लोगों को क्लियर हो रही है? ठीक है, आवाज तो मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया, थोड़ा आवाज धीमा था यहाँ पर, लेकिन मैंने आवाज को आप लोगों के लिए बढ़ा दिया। ठीक, आवाज तो मैंने यहाँ से तेज कर दिया है, हमारे यहाँ जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने कर दिया। जिनको आवाज की दिक्कत अगर आ ही रही है, किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हम वीडियो शाम तक भेज देंगे जैसे कल भेजा गया था। और सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ठीक, आवाज तो बढ़ा दिया गया है, आवाज नहीं आ रहा है ये भी बढ़ा दिया गया है। विशाल रोनियार का क्वेश्चन है, टास्क मैनेजर में अगर कोई यूजफुल फोल्डर गलती से हट गया तो क्या इफेक्ट होगा? देखिए टास्क मैनेजर में फोल्डर हटेगा ही नहीं, क्योंकि फोल्डर कोई टास्क नहीं है। ठीक है, उसको सही कैसे करेंगे समझिए, टास्क का मतलब वर्क, कार्य, जो जॉब आप कर रहे हैं वो। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रेजेंटेशन है, अगर ये टास्क मैनेजर में दिखेगा और वहां पे आप एंड करेंगे, तो एंड करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा, यानी प्रेजेंटेशन आपका बंद हो जाएगा ना कि डिलीट हो जाएगा। ठीक, और तो उसको सही कैसे करेंगे, दोबारा जाकर उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो खुल जाएगा। इस वाली प्रेजेंटेशन मैंने खोला, टास्क मैनेजर से गलती से एंड हो गया, तो अब टास्क मैनेजर को ओपन नहीं कर सकते हैं, अब आप सीधे जाकर उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन करिए। सीवा खातून करे जब वॉइस नहीं आएगी तो कैसे समझेंगे? अब आप ट्राई करिए, वॉइस अब आ रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, क्या करें? वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। देखिए जिनके पास भी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज नहीं क्लियर जा रही, उनके उनके लिए बस एक ही काम कर सकते हैं, अपने यहाँ से वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। अगर फिर भी आवाज नहीं जा रही तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दें, तो आप उसको शाम तक दोबारा देख लेंगे। उसको हम प्रीमायर कर देंगे, तो वहां से आप लाइव चैट का ऑप्शन यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको नहीं, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। चंदन यादव करें आवाज सही है सर, ठीक है। अविनाश चौधरी करें यस सर। नेटवर्क नहीं है सर मेरे तरफ। हाउ टू रीड, सर इसका ये वीडियो मिल सकता है क्या? हाँ वीडियो डेली आप लोगों को हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि डेली इवनिंग तक आपको वीडियो दे दें। कल शाम 5 बजे तक आपको वीडियो दे दी गई थी, आज भी वीडियो आपको दे दी जाएगी। जी सर आवाज आ रहा है सर, वॉइस तो फुल आ रहा है सर। ग्रुप में नोट्स भेज दीजिएगा आज की क्लास का, ठीक है, नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक, अरुण सिंह कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग कॉपी पर लिख सकें। ठीक है, वॉइस कट कट के आ रहा है वीरू गौतम, नेटवर्क की बाबू दिक्कत है, अगर आवाज की दिक्कत आ रही है तो नेटवर्क की दिक्कत है। आ रहे हैं
देखिए, जिसको आवाज नहीं क्लियर आ रही उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि वह लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, और जहां से आप वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी चीज सुविधापूर्वक आपको मिल जाएगा। रही बात नोट्स की, तो भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपना नोट्स आराम से घर पढ़िए। किताबें आप ज्यादातर बच्चों को दे ही दी गई हैं, तो आप किताबों से पढ़ेंगे तो भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसे हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ा रहे हैं, किताब में देख लीजिए इनपुट डिवाइस कितने नंबर पेज पर है, उसको पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। चलिए, सवालों के जवाब देने के बाद हम लोग वापस आते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग ये सब की डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, टैब की के बारे में बता दिया गया था। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की हमेशा कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक की का प्रयोग कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें कहीं पर भी बड़े अक्षर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, शिफ्ट की का इस्तेमाल केस चेंज करने के लिए किया जाता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे शिफ्ट की से लोग बोलते हैं शिफ्ट की से कैपिटल हो जाता है। नहीं, शिफ्ट की आपके करंट केस को चेंज कर देता है। केस का मतलब लोअर केस या अपर केस। छोटे छोटे लेटर को बोला जाता है लोअर केस और बड़े लेटर को बोला जाता है अपर केस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, विंडोज के साथ मैंने आर प्रेस कर लिया और यहाँ पर एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन खुला है, मैं इस एप्लीकेशन पर आ जा रहा हूँ। चलिए, मैं थोड़ी सी फॉन्ट की साइज बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे साफ साफ आपको दिखे यहाँ पर। अब जैसे मैंने टाइप किया तो हमने लिखा RAM, तो ये देखिए इस समय अपर केस में है। अब अगर हमको लोअर केस में लिखना है तो हम कैप्स लॉक बटन को बंद कर देंगे, उसके बाद जो लिखेंगे तो लोअर केस में आ जाएगा। अच्छा, बगैर कैप्स लॉक के अगर हमको अपर लोअर करना, अब इस समय कीबोर्ड का लोकेशन लोअर केस में है, कीबोर्ड लोअर केस सपोर्ट कर रहा है। अब हमको अपर में जाना तो शिफ्ट के साथ भी अपर केस हम चेंज कर सकते हैं। लोअर को अपर बनाना है तो शिफ्ट के साथ, इस तरीके से। तो शिफ्ट हमेशा केस चेंज करता है, लोअर को अपर में, अपर को लोअर में केस चेंज करता है। चलिए फिर वापस आए। अब इंटर, टाइपिंग के दौरान कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। हम कुछ भी टाइप करें, अगर हमको न्यू लाइन पर आना है तो इंटर की का इस्तेमाल करके हम नए लाइन पर आ सकते हैं। तो हम कुछ भी वर्क कर रहे थे, जैसे उन्होंने लिखा राम इज ए गुड बॉय, और अब हमको नई लाइन पर आना है। इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम तुरंत नई लाइन पर आ जाएंगे। उसके बाद विंडो की, इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हम विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करते हैं तो सभी ओपन विंडो टास्क बार में हाइड हो जाते हैं। ठीक, जैसे विंडो की प्रेस करेंगे हमारे सामने एक मेनू खुलेगा, ये मेनू हमारा कहलाता है स्टार्ट मेनू। तो विंडो की का इस्तेमाल हमेशा स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। विंडो की का इस्तेमाल हमेशा स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो जैसे हम विंडो पर क्लिक करेंगे हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। दोबारा विंडो प्रेस कर देंगे तो स्टार्ट मेनू हमारा हाइड भी हो जाएगा। ठीक, अब विंडो के साथ अगर डी बटन हम प्रेस करते हैं, विंडो के साथ डी, डी मतलब डाउन, तो जितनी भी एप्लीकेशन खुली हुई थी सब एप्लीकेशन डाउन हो गई और हम अपने डेस्कटॉप पर वापस आ गए। तो विंडो कीज का ये इस्तेमाल है। उसके बाद मेनू की, इस की का प्रयोग राइट क्लिक मेनू, कॉन्ट्रास्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। देखिए, अब बहुत लोगों को मेनू की या कॉन्ट्रास्ट की पता नहीं है,
जब हम इसको कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जैसे राइट क्लिक करने पर ओपन होता है वही चीज आएगा। देखिए हमने विंडो मेनू की प्रेस कर लिया तो इस तरीके से राइट क्लिक वाला ऑप्शन आपके सामने आ जा रहा है। ये कीबोर्ड में कहां पर होता है उस चीज को बता दें आप लोगों को। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड के लेआउट पर वापस चलते हैं। ये की, ये जहां पर ये हमारे माउस का पॉइंटर इस समय है, मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। ये जो की है ये हमारी कहलाती है राइट क्लिक मेनू की या कॉन्टेस्ट की। ये सबको दिख रहा है ना। तो ये की सारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, कुछ कुछ कीबोर्ड में होते हैं, कुछ कुछ कीबोर्ड में नहीं होते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में है तो उसका क्या इस्तेमाल है मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। चलिए वापस आते हैं। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की से हमेशा कर्सर के लेफ्ट की चीजों को मिटाया जाता है। अगर कर्सर के बाएं की कोई भी चीज आपको मिटानी है तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे, और कर्सर के दाहिने लिखी गई कोई भी चीज आपको मिटानी है तो आपको डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे। हम एमएस वर्ड पे आते हैं। इस समय हमारा कर्सर यहाँ पर है, और अगर हमको बाएं की चीज मिटानी है तो बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो बाएं की चीज मिट जाएगी। दाहिने की चीज मिटानी है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो दाहिने की चीज मिट जाएगी। ये बीच में जो बड़ी बड़ी पाई दिख रही है यही कर्सर है। इसके लेफ्ट का अगर मिटाना है तो बैक स्पेस, राइट का मिटाना है तो डिलीट। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया बैक स्पेस और डिलीट का इस्तेमाल। उसके बाद अगला की है हम लोगों का होम की। इस की का प्रयोग कर्सर के लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल कर कर्सर को डॉक्यूमेंट के प्रारंभ पर आ सकते हैं। चलिए, तो होम की क्या काम करता है, कंट्रोल के साथ होम क्या काम करता है उस चीज को हम लोग सीखें। इसके लिए हम लोग वापस आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड के एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर पहले से जो कुछ भी लिखा था कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल कर दिया, डिलीट बटन से मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद हमने विंडो इक्वल टू RAND लिखकर ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमारे सामने कुछ टेक्स्ट आ गए। अब ये टेक्स्ट हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं जिससे चीजें आपको साफ साफ दिखें। ठीक, इस समय हमारा कर्सर ये बीच में ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। अब हमको आना है, अगर हम होम प्रेस करेंगे इस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे हमने कीबोर्ड से होम प्रेस कर लिया, ये देखिए कर्सर हमारा इस लाइन के प्रारंभ में आ गया। दोबारा देखिए, हमने यहाँ पेजेस पर हमारा कर्सर इस समय है, और जैसे ही हम होम बटन प्रेस करेंगे ये हमारा लाइन के प्रारंभ में आ गया। अब अगर हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में चला जाएगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम होम की और कंट्रोल होम का इस्तेमाल करते हैं। होम का इस्तेमाल हमेशा जो है लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, कंट्रोल होम का प्रयोग हमेशा डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाता है। उसके बाद एंड की, इस की का प्रयोग कर्सर की लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। लाइन के अंत में जाना है तो एंड की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएंगे। जैसे मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये हमारी लाइन है।
बीच में हमारा यहाँ पर कर्सर है। अब अगर हम यहाँ पर डिलीट बटन दबाते हैं, तो सॉरी इंड बटन दबाते हैं अगर हम, तो हम सीधे आ जाएंगे अपने लाइन के अंत में। होम बटन दबाएंगे तो लाइन के प्रारंभ में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ एंड बताएंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 शॉर्टकट की आपको समझ में आई कि लाइन के प्रारंभ में आना है, यानी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, स्टार्टिंग ऑफ लाइन। अगर लाइन के प्रारंभ में आना है तो होम की का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आना है, स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल होम। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठा करिए, आप लोग पढ़ाते समय जो शॉर्टकट की मिल रही है उसको नोट करते जाइए। फिर अगर हम लोग लाइन के अंत में आना है, यानी एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन, तो हम एंड की प्रेस करेंगे। और अगर हमको डॉक्यूमेंट के एंड में आना है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये शॉर्टकट की 4 चीजें हैं। तो ये हो गया होम की और एंड की का इस्तेमाल। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पेज अप पेज डाउन, पेज अप बटन प्रयोग करके कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाता है, पेज डाउन का प्रयोग करके एक पेज नीचे जाएगा। चलिए पेज अप और पेज डाउन के लिए दोबारा इस वर्ड पर चलते हैं। अब इस समय देखिए एक ही पेज है, तो पेज अप और डाउन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर दिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कई बार हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे देखिए 7 पेज आपका बन गया है, 7 पेज हैं इस एप्लीकेशन में, आपको 7 पेज दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमको एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप का प्रयोग करेंगे, तो हम 7वें पेज से 6ठे पेज पर आ जाएंगे। इस तरह से पेज अप से हम ऊपर आते चले जाएंगे। और अगर हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो एक पेज हमारा कर्सर नीचे आएगा। ठीक, जैसे कर्सर हमारा आ गया 7वें पेज पर। ऊपर जाना है तो पेज अप, एक एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप, और एक एक पेज नीचे जाना है तो पेज डाउन। स्क्रॉल लॉक, इस की का प्रयोग सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। आजकल मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में इसकी का प्रयोग नहीं होता है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल एक्सेल है। जब हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल लॉक इनेबल करेंगे तो अप एरो डाउन एरो का प्रयोग करने पर स्क्रीन मूव नहीं होता। इसका इस एक्सेल पर इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं। अभी एक्सेल उतना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो इसलिए अभी इस की का इस्तेमाल नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं हम लोग प्रिंट स्क्रीन बटन पर। प्रिंट स्क्रीन की, इस की का प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में ही प्रिंट स्क्रीन की होती है। तो जैसे आप प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं, यह स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड में आ जाता है। तो जैसे हमने प्रिंट स्क्रीन दबाया, इसने हमारा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को हमें पेस्ट करना है कहीं पर, तो हम वापस आ जाएंगे और जहां पर पेस्ट करना है वहां पर आके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए
आप ये हमारे कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर हम किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पर हैं, हमें डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट बटन पर प्रेस कर दिया हमने, ठीक, प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को प्रेस कर दिया। अब स्क्रीनशॉट इसने ले लिया, लेकिन स्क्रीनशॉट कहाँ पर है, इसके क्लिपबोर्ड में। अब हमको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका समझिए, अगर हम विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं, विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे आपके लैपटॉप की लाइट पहले थोड़ी सी डिम होगी, फिर सही हो जाएगी। अब इसने क्या किया, इसने स्क्रीनशॉट लिया और उसको सेव भी कर दिया। कहां पर सेव हुआ, आपके डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर में। उसको देखने के लिए हम विंडो डी से डेस्कटॉप को डाउन करते हैं और चले जाते हैं जीआईटी का, ये फोल्डर है, चूंकि यूजर अकाउंट जीआईटी के नाम से, इसलिए जीआईटी का एक फोल्डर है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं पिक्चर के ऑप्शन पर, और पिक्चर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्क्रीनशॉट जो अभी हमने लिया था, ये आपके स्क्रीनशॉट के फोल्डर में आकर सेव हो गया, पिक्चर्स के भीतर स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ये तरीका हो गया स्क्रीनशॉट लेने का। विंडोज के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट जो है सीधे पिक्चर के फोल्डर में आ जाएगा। केवल प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो वो आपका जो है आपके क्लिपबोर्ड में सेव रहेगा, जहां से जाकर आप वर्ड में और बाकी चीजों में उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने कीबोर्ड की एक एक कीज के बारे में सीखा। अब हम आप लोगों से दोबारा कहेंगे कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपको वीडियो आपके ग्रुप में मिल जाएगा, उस वीडियो को अपने फोन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को एक बार दो बार देखें, जहां पर जो लाइनें आपको अच्छी लग रही हैं उसको वीडियो को रोक कर उसको कॉपी में नोट करें, जो लग रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए इसको स्क्रीनशॉट लें और अपनी तैयारी जारी रखें। रही बात नोट्स की, प्रेजेंटेशन की, फाइलों की, तो हम उसको प्रिपेयर करके ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, जहां से आपकी पढ़ाई होती रहेगी। किताब आपके पास पहले से है, किताब को भी पढ़ते रहें। ऑनलाइन वीडियो का माध्यम हम आपको यहाँ पे दे ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे ही रहे हैं। ठीक, और भी जितनी पॉसिबिलिटीज होगी, जितना प्रयास हम लोग इस लॉकडाउन के समय कर सकते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, इसी सुविधा के लिए आपको जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ना कहीं आपको आना है ना कहीं जाना है, घर पे सुकून से बैठ कर अपना पढ़ें। और आजकल समझिए कि 99% बच्चों के पास जो है स्मार्टफोन है, और रिचार्ज सबके पास रहता है, 1 GB डाटा सबके पास रहता है। मैं कल से अपने सारे बच्चों को फोन कर रहा हूँ, आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कह रहा है कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा, नहीं भी अगर है तो 1 घंटे के लिए स्मार्टफोन आपके फैमिली मेंबर से आपको मिल जाएगा, परिवार में किसी ना किसी के पास वो है, आप उस नंबर को दीजिए, उसको ग्रुप में जोड़कर किया जाए। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि लॉकडाउन के समय आप लोगों का जो पुराना पढ़ा हुआ सिलेबस है वो आप लोग भूले ना, नए बच्चों को भी सीखने का ऑप्शन मिलता रहे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिए। जब लैब खुलेगा, इंस्टीट्यूट ओपन होगा, तो आपको प्रैक्टिकल करने के पूरा भरपूर टाइम दे दिया जाएगा और वहां पर बताया भी जाएगा। बस इससे ये फायदा रहेगा कि जो लॉकडाउन का टाइम बर्बाद जा रहा है वो टाइम बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि समय एक बार जो चला गया वो लौट कर नहीं आता, जो गया वो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन बच्चों के देखते हैं। तो लास्ट से क्वेश्चन मैं पढ़ना रिपीट करता हूं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्लास चलेगा क्या सर? देखिए, लॉकडाउन के बाद की स्थिति अभी कुछ हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, उसमें जैसा टाइम रहेगा, जैसी व्यवस्था रहेगी वैसा देखा जाएगा। अगर उसके बाद टाइम बता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब क्लास ओपन हो जाती है तो मेरे लगातार बैचेज रहते हैं, सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक बैचेज रहते हैं, उसमें थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है ये आगे भी चालू रहे। ब्राउजर ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है सर? ठीक, ब्राउजर ओपन करने की शॉर्टकट की जैसे वो डिपेंड करता है ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करें और यहाँ पर लिखें क्रोम, लेकिन स्पेलिंग सही लिखेंगे तभी ओपन होगा। ठीक,
क्रोम की शॉर्टकट की होती है, सॉरी, क्रोम की स्पेलिंग है CHROME, CHROME। अगर क्रोम आप रन बॉक्स में लिखेंगे तभी ओपन होगा। रन बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की विंडोज के साथ R। विकास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कब तक बंद रहेगा ट्यूशन? देखिए बाबू, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। देखिए अभी लॉकडाउन कब खत्म होना है? 3 मई तक। लेकिन अब 3 मई के बाद समस्या ये उठती है कि गवर्नमेंट कोचिंग खोलने की परमिशन देगी कि नहीं देगी, ये भी तो समस्या है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो गया, लोगों का आवागमन शुरू हो गया, लेकिन कोचिंग, स्कूल, कॉलेज कब खुलेंगे अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, आप लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन पढ़ते रहें। हाँ सर, स्क्रीनशॉट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की, इसको मैं लिख के रिप्लाई कर दे रहा हूँ, कंट्रोल के साथ V, CTRL प्लस V। और Fn प्लस F7 की से क्या होता है? देखिए यह डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में कीबोर्ड का लेआउट कैसा है, कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है। ज्यादातर F7 की अगर MS वर्ड एप्लीकेशन आप ओपन किए तो स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह चेक करने के लिए काम आता है। सर आवाज आ रहा है, ठीक, आवाज आ रहा है, अच्छी बात है। सर आज का लाइव क्लास भेज दीजिएगा, ठीक है, भेज दिया जाएगा। साजिद अली बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आप ऑफलाइन घर पे बैठ कर आराम से पढ़िए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। आवाज ठीक है सर, एकदम क्लियर है। देखिए आवाज कभी बिल्कुल क्लियर आती है, बिल्कुल नहीं आती है, वो नेटवर्क का इशू है। आप जिस एरिया में है वहां पर देखिए कि कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेटर। तो ये आज के सवालों के जवाब आप लोगों के थे, ठीक। अगर आप लोगों को भी और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो टाइप करके फटाफट भेज दीजिए, उसके बाद क्लास को एंड कर दिया जाए। और कल फिर ये क्लास डेली आपको 10 बजे चलेगी। और अच्छी बात, जो कल लिंक मैंने भेजा था जिससे रजिस्टर्ड होकर आज आपकी क्लास आप देख रहे हैं, वह लिंक आपका 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अब आपको डेली लिंक नहीं भेजा जाएगा, एक बार लिंक भेज दिया गया, आप उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे तो वो आपका 30 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल के बाद फिर नया लिंक भेजा जाएगा। तो डेली लिंक भेजने का काम खत्म रहेगा और क्लास को रजिस्टर करने का काम खत्म रहेगा। बाकी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई होप आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग माउस के बारे में विस्तार से समझेंगे, बाकी कीबोर्ड की जो अदर इनपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग किताब घर से पढ़ लीजिए जो उसमें माउस का लेसन है, क्योंकि इस समय हमारे पास यहाँ बुक है नहीं तो मैं आपको पेज नंबर ही बता देता। नई बुक में आप देख लीजिए जो माउस का लेसन, उसको एक बार घर से बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक। अच्छा, आप लोग अगर अनुभव करेंगे तो आपको एक चीज जरूर क्लियर होगी कि भले आप लोग पहले से क्लास कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ना कुछ प्रतिदिन आपको एक ना एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस लाइव क्लास के द्वारा। आप पहले से पढ़े कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस क्लास से आपको एक दो चीजें जरूर नहीं मिलेंगी जो इसके पहले आप नहीं जानते थे और आज जानना आपको हो गया। यही लाइफ में इंप्रूवमेंट है। लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहिए और सीखने के साथ आगे बढ़ते रहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है और इसमें जहां तक संभव होगी हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल पुनः 10 बजे दोबारा क्लास शुरू होगी। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद।